हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी इंग्लिश के डिटेल्ड सिलेबस की। पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, आफ्टर दैट देखेंगे कि जो जो टॉपिक्स हैं उनके डिटेल्ड में कि उनसे कौन कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी वाइज आपको पढ़ना है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आप स्किप करके जा सकते हो, जिसमें जो कम स्कोरिंग टॉपिक है। तो इन सब के बारे में डिटेल्ड देखेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो सेक्शन ए है, कॉमन पेपर जो है, जिसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, आपका कंप्यूटर लिटरेसी, रीजनिंग, पैडागोगी, ये सब जो है, इसका सिलेबस अपलोड है हमारे इसी चैनल पे। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसको देख लीजिए। और जो सब्जेक्ट का सिलेबस है, हम लोग इंग्लिश में सिर्फ सब्जेक्ट का इसमें डिस्कस करेंगे, और बाकी जो कॉमन पेपर है उसका सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो पहले आप लोग ये देख लीजिए। कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उनके अकॉर्डिंग क्या सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो ये टीजीटी की बात कर रहे हैं। क्लास 10th सीबीएसई अनरिवाइज्ड सिलेबस 2020-21 विथ डिफ़िकल्टी लेवल अप टू 12th। कहने का मतलब ये है कि आपका जो पेपर होगा, जो क्वेश्चन पेपर है, आपको 9-10 टीजीटी वालों को 9-10 का कवर करना है। एनसीईआरटी का सारा जो भी टॉपिक्स आते हैं उसको, उसके बाद जो क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल है ना, वो अप टू 12th होगी। मतलब ये है कि 80% क्वेश्चन तो आपको 9-10 से ही आने हैं, और जो 15-20% है वो आपको मे बी मिल सकता है 12th लेवल का। तो अगर आप 9-10 का एनसीईआरटी का बुक भी फॉलो करते हो, तब भी आपका बहुत ही ज़्यादा गारंटी है कि आप सक्सेस हो पाओ उसमें। ठीक है, सक्सेस रेट, एग्ज़ाम को क्लियर करने का रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले आप यही प्रायोरिटी रखना कि 9-10 के सिलेबस को कंप्लीट कर लो। आफ्टर डैट अगर आपके पास टाइम हो तो आप 12th वाले लेवल के भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए क्या क्या टॉपिक्स करने हैं आपको। 4 सेक्शन में इनको मेनली बांटा गया है। देखिए, पहला है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। आपको कॉम्प्रीहेंशन करके जाना है। जो पैसेज आते हैं, टेक्स्ट आते हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है उनको करके जाना है। डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन आने ही आने हैं। राइटिंग एबिलिटी है। इसमें देखा जाता है कि आपके ओपिनियंस, आपके व्यूज़ लिए जाते हैं कि जो भी फैक्ट है उस पर आप क्या सोचते हो, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू होंगे। ओके, इसमें लेटर वगैरह आ जाएंगे। फिर थर्ड है ग्रामर एंड यूजेज। ग्रामर का और उसके यूज, ग्रामर के जो भी टॉपिक्स हैं डिटेल्ड में अभी अपने लोग आगे बात करेंगे, और उसके क्या यूज है। और फोर्थ सेक्शन लिटरेचर, जिसका पेपर ही है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और मेनली आपको यही कवर करना है। तो चलिए देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर डिटेल में क्या क्या आता है। ये देखिए, पहला अनरीडिंग अनसीन रीडिंग पैसेज है टेक्स्ट। जो भी मान लीजिए आपके पास क्या है, पैसेज दिया हुआ है पैराग्राफ के फॉर्म में, आपको क्या करना है, पढ़ना है उस पैसेज को। और आफ्टर डैट उसी पैसेज से, मान लीजिए उस पैसेज में कोई स्टोरी है, तो उसी स्टोरी से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यू मतलब क्वेश्चंस होंगे। कई बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक कर देते हैं कि वो पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद पहले वो क्वेश्चन में देख लेते हैं, अच्छा ये वर्ड है, ये वर्ड है, और फिर वो जाते हैं पैसेज में उस वर्ड को ढूंढने। मान लीजिए एक पैसेज पे आपको, एक कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज है, उस पे आपको 4 क्वेश्चंस है, तो आप क्या एक क्वेश्चन को देखोगे, फिर वो पैराग्राफ पढ़ने जाओगे, फिर दूसरे क्वेश्चन को देखोगे, फिर वही वर्ड ढूंढते रहते हैं उस पैसेज में। इसमें बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे लाइक स्मार्टली काम करना। पहले पैसेज को टाइम दे के, भले थोड़ा टाइम लगे, पैसेज को डीपली पढ़ लेना है। आफ्टर डैट क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो बहुत जल्दी ही सॉल्व हुआ। ये एक ट्रिक है, एग्जाम में फॉलो कीजिएगा और डेफिनेटली इस सेक्शन को आप कवर कीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको। मतलब मान लीजिए 20-25 पैसेज भी अगर आपने सॉल्व किए खुद से, तो आपका एबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाता है। इसके अंदर देखिए क्या क्या करना है। वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज इंक्लूडिंग क्वेश्चंस टू टेस्ट वोकैबुलरी, वही है जो पैसेज होता है उसमें आपका टेस्ट होगा। नेक्स्ट है राइटिंग एबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्या है, राइटिंग एबिलिटी। राइट करना है आपको पर्सनल ओपिनियन, वही है मतलब जो भी आपके पास दिया गया है उस बारे में आप क्या सोचते हो, उससे रिलेटेड वो फैक्ट्स पूछेंगे। देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट और रिपोर्ट और अ प्रोसेस। आपके पास कोई भी इवेंट और इंसिडेंट का डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, उसके बाद आप क्या करोगे, क्या सोचते हो उसके बारे में, वो आपको बताना है। ग्रामर, ये देखिए, नोटिस, मैसेज और पोस्ट कार्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये करने हैं आपको। आफ्टर डैट फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होते हैं। लेटर किस किस से, लेटर जो होंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल, वो लेटर किससे इंक्लूड करेंगे, मतलब किस टाइप्स के होंगे, वो देखिए।
एडिटर को लिखा गया लेटर है, या फिर वो कंप्लेन लेटर होगा, एक किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो आप वो होगा, डेस्क्रिप्टिव होगा, या फिर पर्सनल प्रोस्पेक्ट से होगा। लेटर से भी क्वेश्चन बहुत मोस्टली देखने को मिलेंगे, तो आप इस टॉपिक को भी कवर करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज, मैं जल्दी जल्दी हटा दे रही हूँ, लास्ट में एक बार रुक के कर दूंगी। आप लोग क्या करना, वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोग जब भी पढ़ने बैठो तो इस टॉपिक को प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल, नहीं उसी में है, आर्टिकल डिबेट स्पीच बेस्ड ऑन विजुअल एंड वर्बल इनपुट गिवन कंकरेंट टॉपिक। इस टॉपिक से ये जो टॉपिक है इस पर कुछ भी आर्टिकल और वहाँ पे स्पीच मतलब एक पैसेज टाइप का लिखा होगा, आपको उसके बारे में भी ओपिनियन पूछ सकते हैं। वो जो टॉपिक होगा वो किससे रिलेटेड होगा, एनवायरनमेंट से, एजुकेशन से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, चाइल्ड लेबर एंड ड्रग एब्यूज। चाइल्ड लेबर से मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे, या फिर एजुकेशन से ट्रेंडिंग है ये भी। तो आपको क्या करना है, ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामर एंड यूजेज। ग्रामर में क्या क्या टॉपिक देखना और उसके यूज क्या है वो देखिए। टेंसेज, मॉडल्स, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, कनेक्टर्स, क्लॉजेज, पार्ट ऑफ ए स्पीच, पंक्चुएशन, सीक्वेंसिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंसेज ऑफ अ पैराग्राफ। ये सब टॉपिक्स आपको ग्रामर के अंदर क्या है करने। इसमें एक डेटर्मिनेंट छूट गया है, डेटरमाइनर्स जो है वो भी करने हैं आपको, ओके। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इन सब का। नेक्स्ट है लिटरेचर। लिटरेचर की बात करें, अगर लिटरेचर की बात करें तो देखिए क्या क्या करके जाना आपको। लिटरेचर बेसिकली क्या होता है, देखिए, टू टेस्ट द कैंडिडेट्स फैमिलियरिटी विद द वर्क्स ऑफ राइटर ऑफ डिफरेंट जनरेशन एंड पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अलग अलग जनरेशन के जो मतलब क्या कहते हैं इनको, राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, आप यहाँ पे यही टेस्ट होता है कि क्या आपको नॉलेज है या नहीं है, कि अगर ये ऑथर है, इनका ये पोएम है, उसमें क्या कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है, क्या मोरल है। तो ये सब रिलेटेड बेसिकली उनसे होगा। लिटरेचर के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो आपको नॉलेज, थ्रू आउट नॉलेज होना चाहिए लिटरेचर के अंदर। किसका, शेक्सपियर के वर्क का, देख लीजिए, इनसे रिलेटेड कोई भी पोएम है, कोई भी स्टोरी है, इन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। रोमांटिक पीरियड, मैंने बताया था डिफरेंट जनरेशन है इसके अंदर, जैसे सैली का, वर्ड्सवर्थ का, किड्स का। तो ये देख लीजिए राइटर के नेम है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है 19वीं सेंचुरी, 19वीं और 20वीं सेंचुरी के अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर, जैसे रॉबर्ट फॉस्ट, हेमिंगवे, व्हाइटमैन, हॉथॉर्न, इमली डिक्सन, बर्नार्ड शॉ। मतलब आपको बेसिकली 9th और 10th का जो इंग्लिश का लिटरेचर का बुक होगा ना, आपको उसको करना है। उसके जो भी सिलेबस हैं उनमें इन राइटर के, आपको इन ऑथर के जो भी मिले आपको टॉपिक, उनसे क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, और भी है। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, एग्जाम्पल है जैसे अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निशी नजकिल, KN रस्किन बॉन्ड, RK नारायण, मूलराज। ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इन ऑथर्स के 9th 10th का NCERT का बुक खोलना, इन ऑथर्स के जो भी आपको चैप्टर्स मिल रहे हैं, आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करके जाने हैं। तो ये था कुछ डिटेल सिलेबस, आपको ये टॉपिक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेनली जो सेक्शन है वो मेनली जो इसमें सेक्शन है वो 4 सेक्शन है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 है, इन 5 को करना है। लिटरेचर पे बहुत ही फोकस करना है, यहाँ से मार्क्स स्कोरिंग होता है। इसके बाद जो ग्रामर एंड यूजेज है, ये पोर्शन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, क्योंकि इसमें आपको बस पढ़ के ही जाना है, और ऑलमोस्ट क्या होता है, हमारे माइंड में सेट होता है ये चीज़ें कुछ टॉपिक्स है वो डिफाइंड है, तो इनको करना है। कॉम्प्रीहेंशन में टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। सॉरी, ये 4 ही तो है, हाँ, उस टाइम काउंटिंग मिस्टेक हो गया था, मैंने इसको भी काउंट कर लिया था। कॉम्प्रीहेंशन क्या करना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुश्किल से 15 to 20 पैसेज आपको बस सॉल्व करके जाना है, ताकि आपका जो स्किल्स है, जो इसको अटेम्प्ट करने की एबिलिटी जो है आपका, वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। इन तीनों सेक्शन को फोकस करना है। और जो कॉमन पेपर है उसका सिलेबस अपलोड है, आप लोग देख लीजिए। आई होप आप सबने फॉर्म फिल कर दिया होगा, और फोकस कीजिए, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ओके।